So today is a back day. Music थोड़ा सा loud है gym में. Let's see if we can get anything. Already done with 2 exercises. Forgot to bring the mic out. So currently doing the standing back rowing. It's been a while that I recorded my workout. यहाँ पे जिम में म्यूजिक इज़ वेरी लाउड एंड मैं अक्सर माइक लाना भूल जाता हूँ. फॉरगॉट टू ब्रिंग द माइक टू द जिम एंड आज भी मैं लाया नहीं था माइक. सो आज तक ने आई डोंट नो मेरे शॉप के बैग से जिम के बैग में कब माइक का बॉक्स रख दिया. सो आई जस्ट फाउंड आउट अभी अभी. This is currently my third exercise. I'm done with this. इसके बाद अब देखते हैं क्या करेंगे. So I started with what do you call it? Deadlift. 6 sets of deadlift. 4 sets of cable pull and 3 sets of this standing rowing. अभी लास्ट एक्सरसाइज एक और करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे. सो ऑन द वेट ट्रेनिंग एरिया अचानक से एकदम भीड़ बढ़ गई एंड दिस वाज प्रॉब्ली माय लास्ट एक्सरसाइज. तो इन द स्टूडियो पार्ट आई थॉट ऑफ डूइंग दीज कैटल बॉल रोइंग्स. So 3 sets till failure. तो अभी डन विद द बैक वर्कआउट. तो अभी देखते हैं थोड़ा स्ट्रेचिंग मैचिंग कुछ करते हैं फ्रॉम दिस रबर बैंड. All the pull exercises which can be done on these rubber bands are fantastic. तो बस अभी इतना ही रखते हैं, चेंज करते हैं और घर चलते हैं.
So back to the shop, guys. आज again there was this problem, I couldn't really capture my whole back workout session. If I would have been able to do it, बहुत ज़बरदस्त सेशन रहने वाला था. So I started with deadlifts. Deadlifts में ज़्यादा heavy नहीं गया मैं. Maximum weight which I lifted was around 75-80 kgs, that's it. But the repetitions which I kept were somewhere around 8 to 10 on each set. Yeah, and I did about 6 to 8 random sets. Exactly मुझे याद भी नहीं है. So हाँ, उसके बाद फिर तीन एक्सरसाइजेज और करी थी बैक की. बहुत सॉलिड पंप था बॉडी में. एनर्जी लेवल्स वर प्रीटी हाई एंड ये दैट्स इट. सो अभी शॉप में वापस है. टुडे इज़ रामनवमी. तो अभी जब दिन में मैं घर गया था तो पूड़ी, चने, आलू, हलवा, एवरीथिंग वाज देयर. उसके अलावा देयर हैजंट बीन एनीथिंग मच. मार्केट इज़ प्रीटी स्लो दीज डेज and yeah, there hasn't been any fight. So अभी इस बीच में I had this supplement. इनफैक्ट प्री वर्कआउट मैंने बीच में एक नया प्री वर्कआउट लिया था अराउंड 12-15 डेज पहले. आई डोंट नो, बिल्कुल भी ना पंप आया, ना कुछ फील आई उसमें, ना एनर्जी लेवल्स पर आए. मतलब ऐसा लग रहा था कि ग्लूकोन डी पी के मैं चला जा रहा हूँ. देयर वर नो पंप्स. वर्कआउट भी बिगड़ रहा था बिल्कुल ही. तो अभी आई टुक मायोजेनेटिक्स का मायो समथिंग कुछ नाम है. रेड कलर का बॉक्स है. इट्स ए टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग प्री वर्कआउट. प्रीटी हार्ड, लेकिन ठीक है. मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि सर घूमने लग जाए या बॉडी आपकी इचिंग होने लग जाए, या फिर मतलब जैसे नाइसिन की वजह से आपकी बॉडी पूरी इची हो जाती है, रेड पूरा स्किन में पड़ जाता है नाइसिन की वजह से. वैसा भी कुछ नहीं था. फॉर पीपल हु डू नॉट नो, नाइसिन इज़ अ प्री वर्कआउट formula, usually comes in tablet or capsule forms. It was a very big hit during the 80s and early 90s. नाइसिन के जो टैबलेट्स रहते हैं, these are still available. 400, 500, 600 रुपये में अमेज़ोन में मिल जाते हैं. मैंने ट्राई नहीं किया कभी भी, लेकिन आई नो अबाउट इट. नाइसिन का सीन थोड़ा सा गड़बड़ रहता है. आई डोंट नो कि जिस समय वो हिट था अपने उस टाइम पे, आज से 25, 30, 35 साल पहले, उस टाइम पे हाउ इट इफेक्टेड द एथलीट्स एंड द वर्कआउट, वाइल वर्किंग आउट, हाउ डिड इट इफेक्ट द पीपल. बट दीज डेज द साइड इफेक्ट्स, आई डोंट नो इफ इट इज़ कॉल्ड साइड इफेक्ट और इट इज़ कॉल्ड जस्ट द इफेक्ट ऑफ टेकिंग नाइसिन. आपकी बॉडी यूजुअली द फेस, नेक एंड आर्म्स एरिया, दे टर्न रेड फॉर गुड 2 to 3 hours. और पंप ठीक ठाक आता है उससे. मतलब नथिंग वेरी स्पेक्टेकुलर अबाउट इट, बट डिसेंट लेवल पम्प्स फॉर गुड 25, 30, 35 ऑड मिनट्स. तो अभी जो मेरे पास मायोजेनेटिक्स का वर्कआउट, प्री वर्कआउट है, आई टेक 2 scoops. अब उसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है, कितना का स्कूप है, आई डोंट रिमेंबर इट. मे बी नेक्स्ट व्लॉग में आई ट्राई टू रिमेंबर एंड टेल यू गाइज. तो मतलब दीज प्री वर्कआउट्स है लाइक आपके यूजुअल जो प्री वर्कआउट्स रहते हैं ना, बीटा एलेनाइन की वजह से आपकी द मोमेंट यू टेक इट विदिन 2 to 3 minutes they hit your mind and body, and a little bit of itchy sensation comes, that jizzy feeling comes. But इस वाले में पर्सनली मेरे को नहीं हुई. हालांकि दिस वाज प्रीटी एक्सपेंसिव. ये मैंने कुछ 1900 रुपीज़ कुछ का लिया था. एंड लेकिन ठीक है, वर्कआउट मतलब ठीक निकल जाता है. इतना कोई सेंसेशन नहीं आती है इससे कि मतलब आई फील लाइक आई कैन लिफ्ट द होल जिम, अपनी पोटेंशियल से. आई एम लिफ्टिंग 15, 20, 30, 50, 100 पाउंड्स मोर. आई एम नॉट डूइंग दैट. लेकिन हाँ ठीक है, 40-50 मिनट्स का एक ठीक ठाक सा
एक मेंटल सेटिस्फैक्शन सा मिल जाता है कि हाँ दैट आई हैव टेकन समथिंग बिफोर द वर्कआउट. तो दिस वुड ऑल्सो बी लाइक माई फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दैट आई एम टेकिंग दिस वाला प्री वर्कआउट. माई जेनेटिक्स का रेड कलर का डिब्बा. इफ़ यू गाइज वांट गूगल इट, यू कैन गूगल इट. इसके 3-4 प्रोडक्ट्स और आते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, क्रिएटिन सप्लीमेंट, यू नो, पोस्ट इंट्रा प्री वर्कआउट टाइप का कुछ आता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम. तो अभी मेरा जो मूड है वो है, मतलब वंस आई फिनिश दिस प्री वर्कआउट इट शुड लास्ट अराउंड 20-22 डेज मोर. इसके बाद आई इंटेंड टू टेक इंसेन लैब्स का साइकोटिक. आई हैव हर्ड प्रीटी गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स अबाउट इट. साइड इफ़ेक्ट्स एज सच आई हैवंट हर्ड फ्रॉम एनीवन, लेकिन इसके यू नो द सेंसेशन, द फीलिंग, हाउ डू आई से, मतलब जिम में मैंने एक लड़के को देखा था ये लेते, वो जिम के बैग में कैरी कर रहा था अबाउट 3-4 days, एंड आई आस्क्ड हिम हाउ आर द, यू नो, हाउ वुड यू रेट इट. ही सेड इट वुड बी 10 on 10. उसको फीलिंग भी आती है. ही सेड, कह रहा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. कंपनी सेज दैट यू शुड टेक 1 scoop. कह रहा भाई लेकिन इफ़ यू haven't had a pre-workout which is very strong in a while or ever, you should always start with half a scoop of pre-workout of Psychotic. So मतलब according to him it is that intense. And I also read some reviews on Amazon, Flipkart and Google reviews, and I also watched some YouTube videos for Insane Lab Psychotic. They say yes that it is the most potent pre-workout available in the market. Which covers the league of like Nitroflex, GAT Nitroflex and Psychotic. Some people say, you know, Muscle Tech ka Neurocore, or I don't remember the name. Yeah, Neurocore maybe. Neurocore is also a pre-workout available from Muscle Tech company. That is also good. लेकिन उसके मैंने ingredients देखे थे. There is nothing very fancy about it. मतलब सेम इंग्रेडिएंट्स आपको 400-500 रुपये वाले प्री वर्कआउट में भी मिल जाते हैं. तो वाई वेस्ट 15-14-1600 रुपीज़ ऑन मसल टेक का प्रोडक्ट. एंड द प्रोटीन विच आई हैव, आई डोंट रिमेंबर द नेम द कंपनी. शायद किसी पुरानी वीडियो में मैंने नाम शायद लिया होगा, लेकिन आई डोंट रिमेंबर द नेम. द फ्लेवर इज़ रियली गुड. रोज़ मिल्क फ्लेवर है. मतलब यू लिटरली हैव द फीलिंग कि आप मदर डेयरी या अमूल वगैरह का जो आपके फ्लेवर्ड मिल्क होते हैं ना, you are taking those, and that's it. One thing, once I take the protein out of the protein wala dabba, out of the scoop, it has that feeling, you know, a very slight synthetic feeling that you get when you take the protein powder and you try to, you know, rub it amongst your fingers. It has that plasticky feeling, that sticky feeling which usually you get when you're taking, how do I say, it's not exactly that protein powder granule touchy feeling you get. It's something very synthetic. Now I'm not sure if I've taken the protein it is right or wrong, because adulteration उस protein में I don't think होगा, क्योंकि adulteration usually happens only when a product is very high in demand and people try to, you know, put नकली सामान in it and to, you know, उससे कमाई करने का सोर्स तब बनता है जब एक डब्बे के 5 डब्बे बना दिए जाते हैं, और नकली बना तब होता है जो कंपनी ही नहीं सुनी है, जिसकी डिमांड ही आई गेस नहीं है, उसमें एडल्ट्रेशन करने का कोई लॉजिक नहीं होता है. तो आई वुड नॉट से दैट द प्रोडक्ट इज़ फेक. आई वुड से दैट द कंपनी विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोटीन, नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम बताता हूँ उस प्रोटीन में. इनफैक्ट अभी चेक कर लेते हैं, मेरी ऑर्डर लिस्ट पे होगा. तो द कंपनी विच इज़ एक्चुअली, यू नो, मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोटीन, maybe they have fooled me, or I don't know, I'm getting a little skeptical about it. Yeah, so the name of this company is Alligator Supplements. 1 minute. Yeah, Alligator Maximum Performance. If you can see, that's the photo which you get. Alligator, there's the name Alligator. What is it? Platinum whey, 100% platinum whey. Now this was cheap
मतलब इसकी मैं आपको अमाउंट बताऊँ, हाउ मच आई पेड फॉर इट. For 2 kgs of dabba, I paid 3100, 3099 rupees. I know that is pretty cheap, and if somebody would say कि इतने पैसे में इतना ही मिलता है, I would agree with that. लेकिन जो एक टचिंग फैक्टर होता है ना, द वन यू फील कि मतलब एक होता है ना टच एंड फील वाली बात होती है, उसमें दिस प्रोटीन इज़ मतलब टच करने में मुझे थोड़ा नकली लगता है, या अब जो भी है इट्स ओके, फ्लेवर तो अच्छा ही है. एंड दी अदर प्री वर्कआउट विच आई टॉक्ड अबाउट वाज मायोजेनेटिक्स मायोस्टोक्ड. इसका नाम था मायोस्टोक्ड. लेट मी सी. यस, हियर इज द पिक्चर ऑफ दैट प्री वर्कआउट. मायोजेनेटिक्स मायोस्टोक्ड is the name of the product, the pre-workout. Right, and this I got for 1990 rupees. So that is like 2000 rupees. ये ठीक है, मतलब ना बुरा ना अच्छा बोल सकते हैं. आई गेस इस वैल्यू में बहुत अच्छे अच्छे प्री वर्कआउट्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी मार्केट में. तो इफ़ समबडी from the gym fraternity watches this video and come to know about this pre-workout, you can easily, and in fact in my suggestion, should avoid this pre-workout, क्योंकि जितना पैसा इस pre-workout का है 2000 rupees, it is not worth it. अगर इस pre-workout का price would have been somewhere around, इसको मैं उस वाली कैटेगरी में रखूँगा, you know when you go to Amazon, Flipkart to buy a pre-workout and you find pre-workouts which are, you know, in the price list of somewhere around 700 to 900, उस वाली कैटेगरी के लिए it is good enough. लेकिन 2000 रुपये का pre-workout, it is a complete waste of money. You do not get anything out of it. So ये pre-workout and this protein, these are the first and last time I've had these. तो इसके बाद I would discontinue them. एंड अभी मेरा क्रिएटिन इस समय बंद है फॉर पास्ट अराउंड 1.5 months और फॉर 1 month. एंड आई रियली डू फील लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग माई वर्कआउट. यू नो, आई यूज़ टू टेक अराउंड 8 to 10 grams of creatine each day. So 3 scoop I used to take the moment I used to wake up in the morning on an empty stomach, and rest of the amount 7 grams of creatine post workout with my protein. I never, you know, mixed my creatine and my protein together. I used to finish my workout. I would take the creatine first in plain cold chilled water. Immediately after that, I would take my nuts and figs, and then I would change and stuff. After about 5 to 10 minutes, giving a gap of 5 to 10 minutes between creatine, I would take my post-workout drink, whey protein. So I never used to, you know, put creatine along with the protein in the sipper. So that's how it used to be. Currently क्रिएटिन इस समय बिल्कुल बंद है. तो बॉडी का एनर्जी लेवल जो है इन द जिम वाइल लिफ्टिंग वेट, इट हैज़ बिन इफेक्टेड ट्रूली स्पीकिंग. मेरा जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत है अभी भी, लेकिन वाइल टेकिंग द क्रिएटिन, यू नो, फॉर गुड 2 to 3 months, it used to, I mean, it not used to, it always, what it does is it goes up by around 15 to 20 pounds on each exercise weight. So if I'm lifting biceps, triceps, shoulder, press, flies, whatever, legs, thighs, deadlifts, anything, each exercise and each set has been hit by 20 to 25 pounds of less weight these days. So I would intend to start creatine again, because अभी समर्स आ रहे हैं. तो समर्स इज़ अ गुड टाइम टू टेक क्रिएटिन. यू नो, यू डोंट हैव टू गो टू द वॉशरूम आफ्टर every 5 minutes, which I had to do
while creating in during the winters. So I guess that would be all. इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं. इसके अलावा कुछ और होता है तो विल सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग. पीस.